जरा खौफ खाया नहीं। क्या आपका नाम मोहन है? आपका नाम सोहन है? तुम्हें नहीं मालूम लेकिन कि मेरा नाम सोहन सिंह है। लेकिन सरदार, आपका चेहरा और हमारे चेहरे का, हमारे बेटे का चेहरा एक है, इसीलिए से मैं पहचान न सका सरदार। तो चरण और चूमता आपका, अरे सोहन सिंह यानी तुम अनजाने में यहाँ पहुँच गए। हाँ सरदार। तुम्हारे बेटे का चेहरा और मेरा चेहरा ये मिलता जुलता है। हाँ सरदार, मैं पहचान नहीं सका, मुझे माफ कर दो। यानी ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सेनापत है। और यहाँ किस लिए आए हो? सरदार मैं जरूर बताऊंगा, अगर आया हो तो जरूर बताऊंगा। ठीक है सरदार, मैं मुसीबत का मारा हूँ। हमारा बेटा कानपुर में सेंटर उसका पढ़ा है, उसका 300 रुपये पढ़ाई में लगता है। वही पढ़ाई के बारे में पैसा के लिए मैं कर्जा लेने के लिए ढूंढने जा रहा था। अचानक आपके यहाँ पहुँच गया। हमने समझा कि हमारा बेटा ये क्या कर रहा है। वही 300 रुपये के खातिर सरदार मैं कर्जा लाने के लिए मैं जा रहा था। यानी अगर 300 रुपया तुम्हें नहीं मिला तो हमारे बेटे की तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएगी सरदार। ठीक है, घबराओ नहीं। द्वारपाल, जाओ हमारे खजाने से निकाल कर 300 रुपये दे दो। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि सरदार सिंह के, सोहन सिंह के अड्डे का पता मत बताना। नहीं सरदार, मैं कभी नहीं बताऊंगा, चाहे हमारा जान चला जाए। ठीक है, कभी भी पैसे की जरूरत हुई तो मेरे पास आना। ठीक है सरदार। और जाओ, जाते जाते मुझे आशीर्वाद देकर जाओ ताकि मैं भी तुम्हारे बेटे का समान हूँ। ठीक है। जाते जाते इनको आशीर्वाद दे दो, इन्हों पिलाई जाए। द्वारपाल, हमेशा मखौलबाजी नहीं चलता है। ठीक है द्वारपाल, चलो हमें 300 रुपया दे दो, हमारे बेटे की पढ़ाई गट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। आज का मैं दरबार यही समाप्त करता हूँ और कल मैं सोचूंगा हमें क्या करना है। मुझे 300 रुपया सरदार सोहन सिंह ने दिया। अब ये पैसा लेकर अब मैं जाऊंगा अपने बेटे कानपुर जाऊंगा, जहां पर हमारा बेटा पढ़ रहा है। अब मैं चलता हूं आगे, देखो क्या होता है। द्वारपाल, अब जाओ और उस सेनापत को लेकर आओ, आज उसकी फांसी होगी। सेनापत को सरकार, वो तो जेल से भाग गया और ये गेट पे लेटर रख गया है, देखिए।
वाह, इस पर लिख कर गया है, खड़क सिंह हत्यारे याद रखो। अच्छा, अगर दुनिया में सलामत में बच गया तो इस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। अच्छा, हरहम खोर, अपमान के बचाने वाले तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता है। अब तेरी मौत बहुत नजदीक चल चुका। निश्चित है। चलो, उसका साले का ये औकात कि हमसे सबसे पंगा लेगा। चलो इसी वक्त हम लोग उसका पीछा करते हैं, वो साला कहा जाएगा। चलिए सरकार, चलो चलिए। अब मैं पैसा लेकर और चलता हूँ अपने बेटे मोहन के बारे में ये पैसा जरूर दूंगा, क्योंकि हमारा बेटा हमारा इंतजार करता होगा। ओए नीच सेनापति, रुक जा, रुक जा। नीच सेनापति, एक दिल कदम को बढ़ाना नहीं, आ गया है मौत अब। अरे तेरे सामने झुक सकता है मेरा। संसार में अब तेरा जीना दुश्वार और हो जाएगा। तेरी औकात जो तू अरे भगा जेल से, आज मुल्क के यदम को। मंत्री खड़क सिंह, बोल। हम पैसा लेकर अपने बेटे का पैसा लेकर मैं कानपुर जा रहा हूँ। मुझे मत मारो, हमें जाने दो। हराम खोर, अब तू बचेगा नहीं। तुम्हें मैं ऐसा मौत दूंगा कि तुम्हारे बेटे से मुलाकात नहीं होगा कमीने। ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास भेज रहा हूँ। नंबर 1 और 2 और नंबर कमीने। भगवान, अब मैं अपने बेटे मोहन का तक मैं नहीं बच पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मुझे मंत्री खड़क सिंह ने मुझे गोली मार दिया। अब अपने बेटे तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। या भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं जाकर देखता हूँ। ये तो मेरे पिताजी का आवाज है। अच्छा, हाय प्यारे पिता, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कैसे हो? खून से नहाए हुए सुर्ख हो गई सारी, और यहाँ की जमीन दिल में ढास नहीं। बोलो पिता, बोलो पिता, कौन पापी किया आपकी ये दशा? नाम बदलाओ जो साला बलबीर है। बेटा मोहन। हाँ कहिए पिताजी। तो जरा ध्यान दे कर सुनो, अरे मोहन मेरे लाल, अरे खड़क सिंह शैतान ने किया मेरा ये हाल। अरे खड़क सिंह
शैतान ने किया मेरा ये हाल। बेटा मोहन, हम तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। तुझे मैं बहती हुई नदी में पाया था। और बेटा सुनो, मैं तुझे कहना चाहता हूँ। तो इतना मैं जानता, बेटे तुम तो भ्रात हो, इतना मैं जानता। अरे तो भ्रात हो, तेरी माता सगी जिंदा संसार में मर गए जब से बालेपन। और तुम्हारे पिता मंत्री खड़ग सिंह का तब से अधिकार है। मर गए बालेपन से। और तुम्हारे पिता मंत्री खड़ग सिंह का तब से अधिकार है। बेटा मोहन, हमारे गोली लगी है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मुझे मंत्री खड़ग सिंह ने अपने बंदूक से मुझे गोली मार दिया है। अब मैं यहाँ तक हमारा तुम्हारा साथ था। बेटा मुझे माफ करना, अब मैं चलता हूँ। या भगवान। याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे दुश्मन मारे गए, आज हमारे तीनों शत्रु मार गए। आज मैं थोड़ा चैन के नींद सोना चाहता हूँ। मैं बैठकर आज आराम करता हूँ। खड़ग सिंह हत्यारे, तू यहाँ चैन का नींद सो रहा है और तेरा दुश्मन सेनापति का बेटा मोहन तेरा काल पैदा हुआ है। आकाशवाणी आकाश काष्ठा। ये आकाशवाणी आकाश दातान, अभी मेरा काल जिंदा है जिसका नाम मोहन है। आज तक मैंने जो सपन देखा है वो सच हुआ है। हो सकता है कि ये सपन भी सच हो जाए। ये तो ख्वाब देखकर आकाशवाणी सुनकर मेरा माथ चकरा गया। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? हमारे पिताजी हमेशा खुशहाल दिखाई देते थे, आज क्या बात है जो बहुत उदास हैं? चल के बात पूछती हूँ। तो पिताजी बात है कैसी
बहुत उदास बैठे हो, क्या बेटी गम है? मनसा, किस बात की गम है? अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बताऊंगा बेटी। बताइए। सुनो, और क्या बताऊं और तुम्हें मनसा बेटी, और बताऊं क्या तुम्हें बेटी, और क्यों उदास बैठा हूं, बताऊं भयंकर ख्वाब देखा है, इसलिए निराश बैठा हूँ। भयंकर तो कलेजा कांप जाता है, और याद आती जब ख्वाबों की बेटी, तो कलेजा कांप जाता है, याद आती जब ख्वाबों की। अरे बस इसी के लिए बनता, अरे कबों की सांस बैठा हूँ। हाँ पिताजी, क्या बात है, किस लिए गम है पिताजी? बेटी ये पूछना चाहती हो कि आपका मात क्यों चकरा गया? हाँ पिताजी। सुनो मैं बताऊंगा बेटी, ये आप सुनो मेरा बात। मनसा, और तुम्हें क्या बताऊं बेटी, और तुम्हें क्या बताऊं बेटी, और क्यों चक्र है माथे हमारा है। तुम पूछना चाहती हो कि कौन हमारा दुश्मन है तो सुनो। कहिए पिताजी। तो सेनापति दुश्मन और पुराना जो था सेनापति और पुराना जो था उसकी हत्या हुई कल मेरे हाथ से, उसका बेटा ही बदला और चुकाएगा वो, इसलिए बेटी चचा रहता उसका बेटा ही बदला और चुकाएगा वो, इसलिए बेटी चचा रहता। बेटी हाँ पिताजी। सेनापति की मौत कल मेरे हाथ से हो गया अच्छा तो
और उसी का बेटा है जिसका नाम मोहन। क्या मोहन है उसका नाम? वही मेरा दुश्मन है। अच्छा। बेटी बस उसी का बात सुनकर मेरा माथा चकरा रहा है कि ये भी बात एक ना एक दिन सच होगा। पिताजी तो मुझे अपना बंदूक दीजिए, मैं हरामजादे मोहन के तलाश में निकलूंगी। बेटी वो भी तुम एक औरत हो और एक वो मर्द है, तो मानता हूँ बेटी तेरे बात को। किस मोहन तो भी माई का लाल है, अपने प्राणों पर कुर्बान और हो जाएगा खून कर ये मोहन बड़ा काल है। अरे अपने प्राणों पर कुर्बान हो जाएगा बेटी, और ये अपने प्राणों पर कुर्बान हो जाएगा खून कर ये मोहन बड़ा काल है। अगर तुम कहती हो कि मोहन की लाश मैं जिंदा मुर्दा हवाले करूंगी। पिताजी वो अपने पिताजी के लिए हथियार उठा लिया है, बंदूक उठा लिया है, तो पिताजी मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाऊंगी पिताजी, और यार नहीं लाई तो मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगी। ठीक है बेटी, ये लो और जाओ। जिस दिन मोहन को जिंदा मुर्दा मेरे हवाले कर दोगी उस दिन तुम्हें बेटी छोड़कर मैं बेटा कहूंगा। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्कार बेटी। अब हमारी बेटी गई उस शराबखोर मोहन के तलाश में, अब वो कमीना मुझसे बचकर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आराम करूंगा, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ओ यही बार आरा जिला हो, अरे यही बार आरा जिला, अरे वही बार छपुरा हमरे बाबूजी हो, अरे हमरे बाबूजी हो, अरे बिचमा पड़ेला भोजपुर हमरे बाबूजी हो। हमारे बापू की हो, हमारे बापू की हो, जितना को पड़ेला हमारे बापू। अपने पिताजी से वादा करके आई हूँ